राधा स्वामी प्यारे साथियों, आज हम फिर से अपने आगे बढ़ते हैं। तो हमने जीआई टैग से संबंधित डाटा पढ़ा था। उसमें 15 नंबर जिला है नागौर। नागौर में सौंफ, खेजड़ी, पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण, मीराबाई का स्मारक और कबड्डी को जीआई टैग मिला है। 16 नंबर है, देखिए दोबारा बता देता हूँ आपको। जिला है, उसकी उपज क्या है, उसमें वनस्पति क्या है, उसका उत्पाद क्या है, पर्यटन स्थल कौन सा है और खेल कौन सा है। इन 5 श्रेणियों में जीआई टैग दिए जाते हैं। तो अलग अलग जिलों के अलग अलग हैं। कुचामन डीडवाना, तो इसमें प्याज, खेजड़ी, मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद, डीडवाना को झील और बास्केटबॉल। 17वां है टोंक, सरसों, अमलतास, स्लेट स्टोन के उत्पाद, डिग्गी कल्याण जी और एथलेटिक्स। 18वां है कोटा, धनिया, अर्जुन, कोटा डोरिया, चंबल रिवर फ्रंट और कुश्ती। 19वां है 12, लहसुन, चिरौंजी, गौरलिक प्रोडक्ट, रामगढ़ क्रेटर और फुटबॉल। 20वां है बूंदी, धान, धोक, चावल, तारागढ़ दुर्ग, एथलेटिक्स। 21वां है झालावाड़, संतरा, सागवान, कोटा स्टोन के उत्पाद, गागरोन दुर्ग, बास्केटबॉल। 22वां है अलवर, प्याज, अर्जुन, ऑटोमोबाइल पार्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व और कुश्ती। 23वां है दौसा, सौंफ, ढाक, पत्थर के उत्पाद, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, फुटबॉल। 24 नंबर है जयपुर, इसमें आंवला, लिसोड़ा, रत्नाभूषण, आमेर दुर्ग और कबड्डी। 25वां है झुंझुनू, सरसों, नीम, लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, लोहारगल और बास्केटबॉल। 26वां है सीकर, प्याज, अरडू, लकड़ी के फर्नीचर, खाटू श्याम जी, बास्केटबॉल। 27वां है कोटपुतली, बहरोड, गाजर, गूगल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बैराठ, कुश्ती। 28वां है खैरथल, तिजारा, प्याज, शीशम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तिजारा जैन मंदिर, कुश्ती। 29वां है भरतपुर, शहद, कदम्ब, कृषि आधारित उत्पाद, केवलादेव नेशनल पार्क, कुश्ती। 30वां है डीग, सरसों, अर्जुन, स्टोन आधारित उत्पाद, डीग महल, कुश्ती। 31वां है धौलपुर, आलू, करंज, स्टोन आधारित उत्पाद, मचकुंड, हॉकी। 32वां है करौली, तिल, बरगद, सैंडस्टोन के उत्पाद, कैलादेवी मंदिर और क्रिकेट। 33वां है सवाई माधोपुर, अमरूद, नीम, मार्बल के उत्पाद, रणथंबोर मंदिर और फुटबॉल। 34वां है बाड़मेर, इसबगोल, रोहिड़ा, कसीदाकारी, किराड़ू के मंदिर, बास्केटबॉल। 35वां है बालोतरा, अनार, रोहिड़ा, टेक्सटाइल, नाकोड़ा जैन मंदिर, क्रिकेट। 36वां है जोधपुर, जीरा, जाल, लकड़ी के फर्नीचर, मेहरानगढ़ दुर्ग और जिम्नास्टिक। 37वां है फलोदी, जीरा, जाल, सोनामुखी के उत्पाद, खिंचन, एथलेटिक्स। 38वां है जालोर, इसबगोल, जाल, ग्रेनाइट के उत्पाद, सुंधा माता मंदिर, बॉक्सिंग। 39वां है सिरोही, सौंफ, महुआ, मार्बल के उत्पाद, देलवाड़ा मंदिर, तीरंदाजी। 40वां है जैसलमेर, खजूर, जाल, येलोस्टोन के उत्पाद, जैसलमेर दुर्ग, जिम्नास्टिक। 41वां है पाली, मेहंदी, नीम, टेक्सटाइल के उत्पाद, रणकपुर जैन मंदिर, बास्केटबॉल। इसका स्रोत है आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई। इस योजना में लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख तक का ऋण 8% पर, 5 करोड़ रुपए तक का ऋण 6% पर और 10 करोड़ रुपए का ऋण 5% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत युवा उद्यमियों को 18 से 35 वर्ष को 25 लाख तक ऋण 8%, 1 करोड़ तक का ऋण 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही पुरुष उद्यमियों को 10% तथा महिला उद्यमियों को 15% 5 लाख तक एक मुश्त मार्जिन
मनी अनुदान दिया जाता है। अगला है विविध। राजस्थान की औद्योगिक नगरी या राजधानी कोटा 2021 में उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। 32 जिला व भिवाड़ी, फलोदी, जयपुर व जयपुर शहर व 8 उपकेंद्र हैं संचालित हैं। उपकेंद्र ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, नीमराणा, सुजानगढ़ और मकराना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर शराब उत्पादन के लिए। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF की 3 बटालियन का राज्य में गठन किया गया है, जिनका मुख्यालय सीकर, बालोतरा व कोटपुतली बहरोड में है। राज्य सरकार ने विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान MSME दिवस मनाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज यह एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें डिम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देकर सीमा उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाता है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए प्रमुख एजेंसी रिको है। राजस्थान की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 13 मार्च 2003 को जारी की गई थी। अभी राजस्थान में 8 क्रियाशील सेज हैं। क्रम संख्या और सेज और संबंधित क्षेत्र और उसकी स्थिति। मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम है, ये जोधपुर में है और ये ग्वारगम और हैंडीक्राफ्ट के लिए है। दूसरा है सीतापुरा फर्स्ट, ये भी जयपुर में है। सीतापुरा सेकंड, ये भी जयपुर में है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है। चौथा है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, राजस्थान का प्रथम सेज है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए है, जयपुर में। पांचवा है सोमानी वर्ल्ड स्टेट लिमिटेड, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए है, खुसखेड़ा खैरथल तिजारा के अंदर। छठा है R&B इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये टेक्सटाइल में है, बीकानेर। सातवां है वाटिका सेज, ये IT में है, जयपुर। आठवां है जनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये जयपुर में है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनको हमें जानना चाहिए, यह भी जानें। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी ढांचागत परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत के 2 प्रमुख शहरों दिल्ली और मुंबई, दिल्ली तो राजधानी है और मुंबई द्वितीय राजधानी के मध्य एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है तथा इनके बीच में स्थित नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना एवं आधारभूत ढांचे को विकसित करना है। यह परियोजना जापान की आर्थिक व तकनीकी सहायता से बनाई जा रही है। इस परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई के मध्य 1504 किलोमीटर लंबा एक माल ढुलाई कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह गलियारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। इसे DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह कॉरिडोर दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से गुजरता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की राजस्थान में लंबाई 567 किलोमीटर, कुल लंबाई की लगभग 38% है। यह कॉरिडोर राजस्थान के 8 जिलों से गुजरेगा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, जयपुर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, पाली व सिरोही से। नेक्स्ट, इस फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर 150 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली से लेकर मुंबई तक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। DMIC की परिधि में राजस्थान के 22 जिले तथा 60 क्षेत्र आता है। राजस्थान में 5 नोड्स विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 2 इन्वेस्टमेंट रीजन व 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं।
राजस्थान में DMSIC के 5 नोड हैं। नोड 7 खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। नोड 8 जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। नोड 9 अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। नोड 10 राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। नोड 11 जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। प्रथम चरण में नोड 7 खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र KBNIR कोर। नोड 11 जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA विकसित किए जा रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए रिडको राजस्थान औद्योगिक विकास निगम रिडको की स्थापना की गई है। तो प्यारे साथियों, ये हमारा था उद्योग। अब हम राजस्थान का जियोग्राफी का सेकंड ग्रेड का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र। राजस्थान का प्रमुख जो पर्यटन है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग या धुआं रहित उद्योग कहते हैं। प्राय देखा जाता है कि भारत में आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान भ्रमण के लिए अवश्य आता है। अपनी ऐतिहासिक विरासत एवं सांस्कृतिक धरोहर के कारण पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी राज्यों में से एक है। विश्व के पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान विशेष महत्व रखता है। इसी कारण राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पग पग पर फैली वीरता, साहस की कहानियाँ और उनसे जुड़े ऐतिहासिक स्थल, जैसा कि इंग्लैंड के विख्यात कवि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहाँ वीरों की हड्डियाँ मार्ग की धूल बनी हैं तो वह राजस्थान ही कहा जा सकता है। किसी भी राज्य अथवा प्रदेश के लिए पर्यटन का आर्थिक महत्व है। पर्यटन से एक और रोजगार मिलता है तो दूसरी ओर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी के साथ पर्यटन उद्योग से सामाजिक सद्भाव एवं विश्व शांति का संदेश जाता है। वर्ष 2017 को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। राजस्थान के पर्यटन विभाग का ध्येय वाक्य पंचवाक्य टैगलाइन है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। डॉक्टर CV रमन ने जयपुर को रंगसरी द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी की संज्ञा दी थी। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टोड हैं। 4 मार्च 1989 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग निर्धूम उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का विकास करने व संबल प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा फ्लैगशिप योजना के तहत दिया गया है। इसके साथ ही अब पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में अन्य उद्योगों के साथ ही इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही सरकारी टैरिफ व लेवीज देय होंगे। यह भी जाने टूरिज्म लोगो पर्यटन लोगो। ढोला मारू 1978 में लॉन्च किया गया था। राजस्थान का पहला पर्यटन लोगो था। पधारो म्हारे देश 1993 में लॉन्च। कलरफुल राजस्थान 2008 में लॉन्च। जाने क्या दिख जाए 2016 में लॉन्च। 30 जनवरी 2019 को पुनः पधारो म्हारे देश को राजस्थान का पर्यटन लोगो के रूप में अपनाया गया। वर्ष 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया है तथा इसके लिए ए लाइबरल टूरिस्ट फ्रेंडली एक्साइज पॉलिसी की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 7 जून 2016 को नई दिल्ली में आयोजित एम्बेसडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 जारी की। देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 5वां है। वर्ष 2024-25 में राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आते हैं। उसके बाद उदयपुर व जोधपुर का स्थान आता है। राज्य में सर्वाधिक देशी पर्यटक सीकर में आते हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ व अजमेर का स्थान आता है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक USA से आते हैं।
उसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी से आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों के आगमन नवंबर माह में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटकों का आगमन मार्च माह में होता है। फोर्ब्स पत्रिका ने 2023 की 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में भारत से सिर्फ राजस्थान को ही शामिल किया है। यूनेस्को समझौता। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 5 सितंबर 2019 को प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ समझौता किया है। इसके तहत इन जिलों के 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। इस योजना को प्रमोटिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान नाम दिया गया है। अब अपन देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख हैं पर्यटन परिपथ कह दीजिए, और पर्यटन परिपथ या सर्किट। तो परिपथ सर्किट जो है ना, पर्यटन परिपथ सर्किट या पर्यटन सर्किट, राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किटों में विभाजित किया गया है। पहला है मरु सर्किट या डेजर्ट ट्रायंगल। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया है। गोल्डन ट्रायंगल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी परिपथ में आते हैं। JBIC जापान की सहायता से इस परिपथ का विकास किया जा रहा है। इसके मुख्य पर्यटन स्थलों की अगर बात करें तो जैसलमेर का सोनार किला, डेजर्ट नेशनल पार्क, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, लोद्रवा, कुलधरा गांव, लोंगेवाला वॉर म्यूजियम, तनोट माता मंदिर, रामदेवरा मंदिर, बड़ा बाग और सम के अंदर डेजर्ट सफारी। बाड़मेर के अंदर बात करें तो किराड़ू के मंदिर, नाकोड़ा जैन मंदिर, रानी भटियानी मंदिर, नाकोड़ा मंदिर, बालोतरा, सिवाना, दुर्ग, जूना दुर्ग, हापाकोट। फिर है जोधपुर, जसवंतथड़ा, मंडोर, कायलाना झील, माचिया सफारी उद्यान, बालसमंद झील, मेहरानगढ़, दुर्ग। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर देशनोक की करणी माता, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जूनागढ़ दुर्ग, लालगढ़ पैलेस व म्यूजियम, कोलायत में कपिल मुनि तपोस्थली एवं झील, कतरियासर जसनाथ जी का स्थान, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, रामपुरिया हवेली, लक्ष्मीनाथ मंदिर, भांडा साहे का जैन मंदिर, देवकुंड, सागर की छतरियाँ, कर्ण महल। तो ये है आपका मरु ट्रायंगल। उसके बाद है शेखावाटी परिपथ। दूसरा है शेखावाटी परिपथ, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर श्रद्धानाथ जी आश्रम, लक्ष्मणगढ़ किला, बुद्धगिरी जी की मढ़ी, फतेहपुर की हवेलियाँ, जीण माता, खाटू श्याम जी, रेवासा, गणेश्वर उत्खनन स्थल, नीम का थाना। चूरू ताल छापर, सालासर हनुमान जी, सेठानी का जोहड़ा। झुंझुनू मंडावा का किला एवं हवेलियाँ, खेतड़ी महल, नवलगढ़ की हवेलियाँ, नरहड़, महेणसर, लोहारगल। तीसरा है ढूंढाड़ परिपथ, जयपुर और दौसा। जयपुर के अंदर हवा महल, जंतर मंतर, गलताजी, इसरलाट या सरगासुली, सामोद, रामगढ़, आमेर महल व दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, अल्बर्ट हॉल, चौपड़, नाहरगढ़, गोविंद देव जी मंदिर, जल महल, रामनिवास बाग, गैटोर की छतरियाँ। दौसा चांद बावड़ी, आभानेरी, हर्षद माता मंदिर आभानेरी, भंडारेज, मेहंदीपुर बालाजी। चौथा है हाड़ौती परिपथ, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बैराज, कोटा के अंदर जग मंदिर महल, अभेड़ा महल, अबली मीणी का महल, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। बूंदी 84 खंभों की छतरी, सूरज छतरी, चित्र महल, रानी जी की बावड़ी, केशवराय पाटन मंदिर, फूल सागर, मीर साहिब की दरगाह, क्षार बाग,
जलगढ़ी या हाथीपोल, तारागढ़ दुर्ग, केशवराय पाटन मंदिर, फूल सागर, मीर साहिब की दरगाह है, शारबाग, जलगढ़ी, हाथीपोल। 12 सीताबाड़ी, रामगढ़ भंड-देवरा मंदिर, मिनी खजुराहो जिसे कहते हैं, शेरगढ़ किला, रामगढ़ क्रेटर झील। झालावाड़ के अंदर गागरोन का किला है, भवानी नाट्यशाला, सूर्य मंदिर, कौलवी बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप। 5वां है मेरवाड़ा परिपथ, अजमेर नागौर। अजमेर 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह है, मैगनीस दुर्ग, आना सागर झील, दौलत बाग, सोनी जी की नसियाँ, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, सावित्री मंदिर, पुष्कर सरोवर, मेयो कॉलेज, किशनगढ़ जैन तीर्थ स्थली, नारोली। नागौर जैन विश्व भारती लाडनू, बड़े पीर साहब की दरगाह है, झोरड़ा हरिराम बाबा मंदिर, मीराबाई मंदिर, मेड़ता अमर सिंह राठौड़ की छतरी, खड़नाल तेजाजी मंदिर, रेण राम स्नेही संप्रदाय पीठ। 6ठा है रणथंभौर परिपथ, जिसके अंदर सवाई माधोपुर और टोंक आते हैं। तो सवाई माधोपुर, रणथंभौर किला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ माता मंदिर, गुमेश्वर महादेव मंदिर और रामेश्वर धाम। टोंक सुनहर या स्वर्ण कोठी, बिशलपुर बांध, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, हाथी भाटा, काकोड़। 7वां अपना सर्किट है मेवाड़ सर्किट, जिसके अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ आते हैं। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, भारतीय लोक कला मंडल, सहस्त्रबाहु मंदिर व सास बहु मंदिर, नागदा, जयसमंद झील, गोगुंदा, कैलाशपुरी, जगत मंदिर, आहड़ की छतरियाँ, बागौर की हवेली, जग मंदिर, जग निवास महल, सज्जन निवास बाग, राजमहल लेक, पैलेस गुलाब बाग, मोती मगरी, आहड़ म्यूजियम। राजसमंद कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद झील व राज प्रशस्ति, हल्दी घाटी, द्वारिकाधीश मंदिर, श्रीनाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर, विश्वास स्वरूपम, दिवेर विजय स्मारक। चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भैंसरोडगढ़ का किला, मातृकुंडिया राशमी, कपासन, मेनाल जलप्रपात, सांवलिया सेठ मंदिर और मीना मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट है भरतपुर का परिपथ, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, लोहारगढ़ किला, बंद बारिठा अभयारण्य, गंगा मंदिर, डीग के जल महल, पूंसरी का लौठा। धौलपुर के मचकुंड सिद्धतीर्थों का भांजा कहते हैं, तालाब शाही, शेरगढ़ किला, वन विहार अभयारण्य, करौली, कैला देवी मंदिर, श्री महावीर जी मंदिर। अगला 9वां है मेवात सर्किट अलवर। अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व, भानगढ़ वाला किला, मूसी महारानी छतरी, भरथरी मंदिर, सिलीसेठ झील, पांडुपोल, तिजारा, ताल वृक्ष। 10वां है माउंट आबू परिपथ या घोड़ावार सर्किट, पाली, सिरोही, जालोर। पाली रणकपुर के जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, घाणेराव का गजानंद मंदिर, खुदा बख्श दरगाह है, जवाई बांध, नाडोल, फालना स्वर्ण मंदिर, सिरियारी। सिरोही के अंदर देखें तो गुरु शिखर, नक्की झील, आबू दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग। जालोर के अंदर जालोर का किला है, सुंदा माता मंदिर, मलिक शाह की मस्जिद है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पर्यटन सर्किट के अतिरिक्त अन्य जिलों के पर्यटन स्थल। पहला है बांसवाड़ा, माही डैम, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, अब्दुल्ला पीर की मज़ार, चाचा कोटा, समाई माता। दूसरा है डूंगरपुर, वेणेश्वर मंदिर, गलियाकोट, गैब सागर झील। तीसरा है हनुमानगढ़, कालीबंगा, भटनेर का किला। चौथा है गंगानगर, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, लैला मजनू की मज़ार बिंजौर के अंदर स्थित है। अगला है राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु विकसित नए सर्किट।
स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल, आगरा, जयपुर, दिल्ली का पर्यटन त्रिकोण। सर्वाधिक पर्यटक इसी सर्किट में आते हैं। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर मरु त्रिकोण है। फिर है बुद्धा सर्किट। राज्य सरकार द्वारा चीन, जापान और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह सर्किट विकसित किया गया है। इसके लिए राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ जिलों के ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संवारने का काम होगा तथा झालावाड़ की कालवी बौद्ध गुफाओं को इस सर्किट से जोड़ा जाएगा। कम टू द नेक्स्ट, ब्रिज भूमि रिलीजन सर्किट। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है बुद्ध रिलीजन सर्किट। इसमें मथुरा, वृंदावन, बरसाना झील, कैला देवी, अलवर और भरतपुर के मंदिरों को शामिल किया गया है। फिर है बालाजी टूरिस्ट सर्किट। धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण इस सर्किट में जयपुर के सामोद के बालाजी, घाट के बालाजी, बंधे के बालाजी, अलवर के पांडुपोल हनुमान जी और चूरू के सालासर बालाजी और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिरों को शामिल किया गया है। अगला है तीर्थ सर्किट। इसमें अजमेर, पुष्करनाथ द्वारा कांकरोली महावीर जी को शामिल किया गया है। कृष्णा सर्किट। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात के 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़कर कृष्णा सर्किट को 20 फरवरी 2016 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसमें राज्य के 6 कृष्ण मंदिर हैं। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, गोविंद देव जी जयपुर, कनक वृंदावन जयपुर, चरण मंदिर जयपुर, गलता जी जयपुर व खाटू श्याम जी सीकर को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। अलवर, बैराठ, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, धौलपुर एवं स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इको टूरिज्म सर्किट, नेचर टूरिस्ट पार्क सर्किट। सरिस्का, झालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू क्षेत्रों को शामिल कर विकसित किया जाएगा। मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। वागड़ टूरिस्ट सर्किट। बजट घोषणा 2020-21 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानगढ़ धाम, वेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुणा त्रिपुरा सुंदरी, देव सोमनाथ, चाचा कोटा, कडाना माही बजाज सागर, घोटिया अम्बा, समाई माता आदि स्थलों को शामिल किया गया है। पुरातत्व सर्किट। राज्य में अजमेर व भरतपुर को भी पुरातत्व सर्किट बना दिया गया है, जिन्हें मिलाकर अब राजस्थान में निम्न 7 पुरातत्व सर्किट हो गए हैं: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर और भरतपुर। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए कार्यरत संस्थाएं। पहली देखो, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी। उन राज्य में पर्यटन के विकास हेतु 1956 से पर्यटन विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। पर्यटन विभाग के अधीन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, आरटीडीसी व राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, तथा एक स्वायत्त संस्थान रिटमैन कार्यरत है। इसके अलावा राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण भी पर्यटन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी का 1978 में जयपुर में गठन किया गया। आरटीडीसी पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटकों के लिए भोजन, आवास व परिवहन की सुविधाएं देने का कार्य करता है। राजस्थान में आरटीडीसी द्वारा संचालित कुल 39 होटल हैं। आरटीडीसी के प्रमुख होटल, पहला है जयपुर, जिसमें गणगौर, तीज, यूथ हॉस्टल, स्वागतम, कैफेटेरिया नाहरगढ़ और झील ग्राम रामगढ़। दूसरा है चूरू का चिरमी होटल। तीसरा है सीकर का होटल हवेली फतेहपुर। चौथा बीकानेर का है ढोला मारू। पांचवा अलवर का है टाइगरेट डेन सरसिका, लेक पैलेस सिलीसेड मिन्नल। छठा है भरतपुर का सारस। सातवां है सवाई माधोपुर का विनायक रणथंभौर, झुम्मर बावड़ी और
कामधेनु। 8वां है कोटा का चंबल। 9वां है चित्तौड़गढ़ का पन्ना होटल। 10वां है उदयपुर का कजरी और गौरी ऋषभदेव। 11वां है सलूम्बर का पर्यटक विश्राम गृह। 12वां है राजसमंद गोकुलनाथ द्वारा रेस्ट हाउस हल्दी घाटी। 13वां है सिरोही शिखर आबू पुरंजन। 14वां है बाड़मेर खड़ताल होटल। 15वां है जोधपुर का घूमर होटल। 16वां है जैसलमेर का मुम्मल और समढाणी होटल। उसके बाद 17वां पाली का शिल्पी रणकपुर और पनिहारी होटल। 18वां है अजमेर का खादिम अजय मेरू होटल और सरोवर पुष्कर और खिदमस। 19वां है नागौर का कुर्जा होटल। 20वां है झालावाड़ का गावड़ी तालाब और चंद्रावती। 21वां है धौलपुर का वन विहार होटल। ये सब होटल हैं। हाल ही में राज्य की सरकार ने खादिम होटल का नाम बदलकर अजय मेरू होटल कर दिया है। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 7 जून 1965 को की गई थी। वर्तमान में इस निगम द्वारा 3 होटलों का संचालन किया जा रहा है। पहला है होटल खासा कोठी जयपुर। दूसरा है होटल आनंद भवन उदयपुर। तीसरा है होटल जयपुर। राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान रिटमैन की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को जयपुर में मुख्यालय बनाकर की गई, जिसका उद्देश्य गाइडों, कार चालकों, होटल व्यवसायियों, दुकानदारों तथा पर्यटन कार्मिकों के विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम संचालित करना, गाइडों का प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन करना। नेक्स्ट, रिटमैन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना 2005 में की गई, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT सिंगापुर व राजस्थान सरकार के मध्य 2015 में एक MOU हुआ। 2016 में इसे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में खोला गया है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन विरासत धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण स्थापना 2006 में। जन सामान्य व पर्यटकों का आकर्षण को बढ़ाने के लिए यह संस्था ऐतिहासिक स्मारकों, महापुरुषों, लोक देवता एवं देवियों से संबंधित स्थलों का विकास व पैनोरमा निर्माण करती है। राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जोधपुर, ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ एवं उदयपुर में, फूड क्राफ्ट संस्थान अजमेर, सुमेरपुर, पाली तथा बारा में। पर्यटन विकास की योजनाएं, हेरिटेज होटल योजना 1991 में प्रारंभ। इस योजना में ऐसा भवन जिसका स्थापत्य 1950 से पुराना हो उसे हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राज्य का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। अगला है प्रसाद योजना। 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस योजना को देश के 12 शहरों में प्रारंभ किया गया, जिसमें राजस्थान का अजमेर शहर शामिल है। इस योजना के माध्यम से धार्मिक, आध्यात्मिक एवं हेरिटेज महत्व वाले शहरों का पर्यटन विकास किया जा रहा है। 2024 में मालासेरी डूंगरी, आसींद भीलवाड़ा को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। पर्यटक सहायता बल, पर्यटकों के साथ आए दिन होने वाली छेड़छाड़, ठगी, लूटपाट और असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए 1 अगस्त 2000 से प्रदेश में पर्यटक सहायता बल परियोजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 15 जिलों में पर्यटन सहायता बल तैनात है तथा राज्य में 3 पर्यटन पुलिस स्टेशन जयपुर, उदयपुर और जोधपुर स्थापित हैं। पेइंग गेस्ट योजना, 27 सितंबर 1991 से शुरू। इस योजना को 2012-13 में 3 शहरों से बढ़ाकर 12 शहरों तक तथा बाद में पूरे राज्य में प्रारंभ कर दिया गया।
जिसका उद्देश्य पर्यटकों को मेहमान नवाजी के माध्यम से घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाना है। एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट योजना, जन सहभागिता के से सांस्कृतिक विरासत संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करने के लिए राजस्थान में एडॉप्ट टू मॉन्यूमेंट योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों के रूप में मौजूद बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जीर्णोद्धार के साथ ही उचित प्रबंधन कर उसे जन जन के आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है। अपना धाम अपना काम योजना, अपना धाम अपना काम योजना राज्य सरकार द्वारा मंदिरों तीर्थस्थलों के विकास के लिए अपना धाम अपना काम योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग से धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास को प्रभावी गति देने के लिए के प्रयासों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऑपरेशन वेलकम, देशी विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय स्वर्ण नगरी जैसलमेर की पुलिस ने पर्यटकों को लपका गिरोह से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन स्वागत, जयपुर में पर्यटकों को ठगों चोरों और भिखारियों से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन स्वागत। राजस्थान कॉलिंग, भारतीय पर्यटकों को राजस्थान की खूबियों के बारे में बताकर यहां आने के लिए प्रेरित करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा देश में चलाया गया अभियान है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, कोरोना की विषम परिस्थितियों से प्रभावित उद्यमियों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2021 में शुरू की गई। ग्रामीण पर्यटन विकास योजना 2008-9 में लागू इस परियोजना में कुलधरा जैसलमेर व टोडा रायसिंह टोंक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया। इसके बाद इसमें मोलेला राजसमंद, अड़सीसर झुंझुनू, बस्सी चित्तौड़गढ़, सामोद जयपुर, नीमराणा अलवर, बिचून दुदू, झालों का गुढ़ा उदयपुर, भूरी पहाड़ी सवाई माधोपुर भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है शिल्प ग्राम योजना। राजस्थान के परंपरागत हस्तशिल्प व कला को प्रोत्साहित करने के लिए व हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है हवाला उदयपुर। हवाला उदयपुर। अन्य शिल्प ग्राम पुष्कर अजमेर, पालग्राम जोधपुर, रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर में स्थित है तथा डूंगरपुर में प्रस्तावित भी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 से देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 60 वर्ष है को देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवा रही है। इस योजना में 2016 से हवाई यात्रा भी सम्मिलित की गई है। रमणीक झील योजना, इस योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य की 5 झीलों फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर व नक्की झील का सौंदर्यीकरण किया गया है। नेक्स्ट, पर्वतमाला परियोजना। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इस परियोजना के तहत 12 राज्यों के 12 जिलों में 16 रोपवे बनाने की मंजूरी दी है। अपना काम अपना धाम अपना नाम योजना राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा आध्यात्मिक पर्यटन में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजना है। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। राजस्थान के निम्न पर्यटक परिपथ बनाकर इसमें स्थान चयनित किए गए हैं। पहला है मरु परिपथ 2015-16 सांबर लेक व अन्य स्थल। दूसरा है कृष्णा परिपथ 2016-17 गोविंद जी मंदिर और खाटू श्याम जी व नाथ द्वारा मंदिर। तीसरा है आध्यात्मिक परिपथ 2016-17 सालासर बालाजी, बंधे के बालाजी, घाटे के बालाजी, सामोद बालाजी जयपुर, बिज्जक पहाड़ी, अंबिका मंदिर विराटनगर कोटपुतली बहरोड, सांवलिया जी चित्तौड़गढ़, मचकुंड धौलपुर, कामा भरतपुर, प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर। विरासत परिपथ 2017-18 कुंभलगढ़ किला, गागरोन किला, जयगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, बाग ए नीलोफर,
पुरानी छावनी धौलपुर, मीराबाई स्मारक मेड़ता, सुनहरी कोठी टोंक। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। स्वदेश दर्शन योजना को पर्यटन मंत्रालय ने अब नया नाम स्वदेश दर्शन 2.0 दिया है। इसके तहत चिन्हित स्थल उम्मेद भवन, उम्मेद उद्यान जोधपुर, केशवरायपाटन बूंदी, सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़, करणी माता देशनोक बीकानेर चिन्हित हैं। पर्यटन संभाग, वर्तमान में 4 पर्यटन संभाग हैं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इनमें से कोटा व अजमेर नए संभाग हैं। राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को आई थी। द्वितीय पर्यटन नीति 2007 में रिसर्जेट राजस्थान सम्मेलन में जारी हुई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति 2020 9 सितंबर 2020 से लागू की गई। प्रथम इको टूरिज्म नीति को 4 फरवरी 2010 में स्वीकृत किया गया। नवीनतम इको टूरिज्म नीति है वो 21 जुलाई 2021 को जारी की गई। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 26 नवंबर 2022 को लागू हुई। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 से लागू हुई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 से लागू हुई। हील इन राजस्थान पॉलिसी, राज्य को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए इस पॉलिसी पर कार्य हो रहा है। इसके लिए सरकार ने स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कमेटी का गठन किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने वाले स्थान, रोपवे, पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े खंभों पर केबल के सहारे चलने वाली ट्रालियां रोपवे कहलाती हैं। प्रथम रोपवे राजस्थान के अंदर सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालौर में लगाया गया, जिसकी ऊंचाई है 800 मीटर। द्वितीय रोपवे पंडित दीनदयाल पार्क दूध तलाई से माछला मगरा स्थित मनसापूर्ण करणी माता मंदिर तक उदयपुर में चालू किया गया, जिसकी ऊंचाई थी 387 मीटर। तृतीय रोपवे सावित्री माता मंदिर रोपवे पुष्कर में अजमेर में, जिसकी ऊंचाई है 700 मीटर। नेक्स्ट, चौथा रोपवे सामोद चौमू जयपुर में वीर हनुमान मंदिर, ऊंचाई 380 मीटर। पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे खोले के हनुमान जी परिसर जयपुर में लगाया गया है, जिसकी ऊंचाई 436 मीटर है। छठा रोपवे नीमच माता मंदिर उदयपुर। सातवां रोपवे जीण माता मंदिर सीकर, ऊंचाई 500 मीटर। महाराणा प्रताप विजय स्तंभ दिव्य राजसमंद, स्थानीय लोग इसे मेवा का मथारा कहते हैं। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी राजसमंद। महाराणा प्रताप की प्रतिमा गोगुंदा में। प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर। आयुर्वेद संस्थान गांव कैलाशपुरी उदयपुर। हवाला ग्राम उदयपुर व जोधपुर के अंदर हैं। नेक्स्ट, पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस। पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उसके बाद स्कूल ऑफ वास्तु पुष्कर अजमेर। पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर। विजिटर्स सेंटर और इकोलॉजी पार्क लीला सेवड़ी पुष्कर। मिनी गोवा बिशलपुर बांध टोंक। पुष्कर को टेम्पल टाउन घोषित किया गया है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इससे पूर्व पुष्कर सरोवर व इसके घाटों को भी राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया जा चुका है। देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के किनारे बनाया जा रहा है।
राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम उदयपुर में है। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। नाइट टूरिज्म वाला देश का पहला स्मारक आमेर महल जयपुर में है। सिटी पार्क एंड फाउंटेन स्क्वायर सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। स्कल्पचर पार्क नाहरगढ़ जयपुर में है। देश का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में। विभूति पार्क फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर। इको टूरिज्म बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर। किशनबाग डेजर्ट पार्क नाहरगढ़ जयपुर को रेगिस्तानी थीम पर आधारित है। जामुनिया द्वीप बूंदी में चंबल नदी में स्थित यह द्वीप पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क पुष्कर अजमेर प्रस्तावित। यूनेस्को द्वारा जयपुर को क्राफ्ट एंड लोक कला संस्कृति के लिए क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है। नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम खाबा फोर्ट जैसलमेर में। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन विरासत संरक्षण राजस्थान खोला गया है। एशिया के टॉप 24 हेरिटेज में शामिल है रामबाग पैलेस जयपुर और अजीत भवन जोधपुर। जयपुर में द्रव्यवती नदी के किनारे मानसरोवर में लैंडस्केप पार्क का विकास किया जा रहा है। गांधी दर्शन म्यूजियम सेंट्रल पार्क जयपुर में। राजस्थान का प्रथम पैराग्लाइडिंग प्लेस हर्ष पर्वत सीकर। बरादरी गांव नागौर जहां से 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई, उसे अब पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। खेजड़ली शहीद स्मारक खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण में पेड़ों की रक्षार्थ शहीद हुए 363 शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है। नेक्स्ट, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। यह स्थान आदिवासी श्रद्धा का केंद्र है। राजस्थान सरकार ध्यान जनजाति संग्रहालय व शहीद स्मारक बनाकर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। शौर्य उद्यान दोरासर झुंझुनू। देश का पहला वंशावली म्यूजियम जयपुर में बनाया जा रहा है। देश का प्रथम डिजिटल आकार आर्काइव अभिलेखागार राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर है। शेखावाटी क्षेत्र को ओपन एयर आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र चित्रित हवेलियाँ व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। विवेकानंद संग्रहालय अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय खेतड़ी झुंझुनू। नेक्स्ट है मीरा संग्रहालय की स्थापना उदयपुर। राज्य का पहला जियोलॉजिकल भू विज्ञान पार्क झालाना डूंगरी जयपुर में है। झालाना वन में इको टूरिज्म विकसित किया जा रहा है। राज्य के प्रमुख जियो हेरिटेज साइट पहला है जावर जियो हेरिटेज साइट। कहाँ है ये? सलूम्बर में। दूसरा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क झामरकोटड़ा उदयपुर में। तीसरा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क भोजुंडा चित्तौड़गढ़ में है। चौथा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सतूर बूंदी में। पांचवा रामगढ़ उल्कापिंड मेटोराइट इम्पैक्ट क्रेटर झील रामगढ़ 12। छठा है जोधपुर मालानी ग्रुप आग्नेय चट्टानें जोधपुर। सातवां वेल्डेड डफ जोधपुर। 8 नंबर सेंड्रा या सेदड़ा ग्रेनाइट ब्यावर। 9वां बर कांग्लोमेरेट ब्यावर। 10वां ओकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। 11वां गोसाणा राजपुरा दरीबा राजसमंद। 12वां नेफेलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर में। अब बात करें शाही रेलगाड़ियों की, तो पैलेस ऑन व्हील्स यह एक राजसी ठाठ बाट वाली शाही रेलगाड़ी है जिसका संचालन 26 जनवरी 1982 से प्रारंभ हुआ। भारतीय रेलवे व आरटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। इस रेलगाड़ी में 14 सैलून कोच हैं जिनके नाम राजस्थान की पूर्व रियासतों के नाम पर रखे गए हैं। इस गाड़ी का स्लोगन 1 वीक इन वंडरलैंड है। 2006 से इसका संचालन बड़ी लाइन पर किया जा रहा है। यह गाड़ी नई दिल्ली से चलती है जो राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर,
एवं आगरा उत्तर प्रदेश में रुकती है। इसमें कुल 7 दिन या 8 रात की यात्रा होती है। सितंबर 2017 से इसका नया नाम हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया है। फेरी क्वीन या हेरिटेज ऑन व्हील 2003 शेखावाटी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी रेलवे व आरटीडीसी द्वारा संचालित है। वर्तमान में ये बंद है। नेक्स्ट है राजस्थान या रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 से प्रारंभ है। भारतीय रेलवे व आरटीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। यह भारत की सबसे महंगी व लग्जरी ट्रेन है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। रूट इसका जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर, आगरा व दिल्ली का है। 2017 से इसका नया नाम पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया है। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन 5 अक्टूबर 2023 से इस हेरिटेज रेलगाड़ी का संचालन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक मीटर गेज रेलमार्ग पर किया जा रहा है। यह राज्य की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन है। इस रेल मार्ग पर भीलबेरी झरना, जोगमंडी झरना, गोरम घाट रेलवे स्टेशन तथा रावली टोडगढ़ अभयारण्य दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग ब्रिज। देश का चौथा एवं राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर 6 लेन का है। इस पर से राष्ट्रीय राजमार्ग ने नंबर 76 जिसका नया नंबर 27 है गुजरता है। राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर बनाया जा रहा है। हाथी गांव आमेर जयपुर का कुंडा गांव एशिया का तीसरा हाथी गांव है। राजस्थान में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल केवलादेव घना पक्षी विहार सवाई माधोपुर। दूसरा है कालबेलिया नृत्य। तीसरा है जंतर मंतर वेधशाला। चौथा गागरोन का किला। पांचवां जैसलमेर का किला। छठा रणथंभौर का किला। सातवां चित्तौड़गढ़ का किला। आठवां कुंभलगढ़ का किला। नौवां आमेर का किला और 10वां है सिटी वॉल परकोटा जयपुर शहर। नेक्स्ट है कालबेलिया नृत्य। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। जयपुर में हाथी गांव के पास कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस स्थापित किया गया है। आगरा के बाद जयपुर देश का दूसरा शहर है जहां 3 विश्व विरासतें हैं। एक तो जंतर मंतर 2010 में शामिल, दूसरा आमेर फोर्ट 2013 में शामिल, तीसरा जयपुर परकोटा 2019 में शामिल। जंतर मंतर इसे 2010 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यह राजस्थान की प्रथम सांस्कृतिक विरासत है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जो जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने 1724 से 1734 के मध्य करवाया था। इसमें 19 खगोलीय उपकरण लगे हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति व स्थिति जानने में सहायक है। सवाई जयसिंह ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। इनमें से जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी है। घना पक्षी विहार भरतपुर, इसे यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में 1985 में शामिल किया गया था। यह राजस्थान की एकमात्र विश्व प्राकृतिक धरोहर है। विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 पहाड़ी किले 21 जून 2013 में गागरोन, झालावाड़, जैसलमेर का किला रणथंभौर, किला सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, आमेर, दुर्ग, जयपुर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 6 जुलाई 2019 को जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को ने भारत के 38वें स्थान के रूप में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्रमुख मेले एवं उत्सव, मेला या उत्सव और उसके बाद स्थान: ऊंट महोत्सव बीकानेर में, पतंग महोत्सव जयपुर में, चेतक अश्व मेला राजसमंद में। देखो, ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाता है।
चेतक अश्व मेला राजसमंद में 19 जनवरी और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। फिर है जयपुर साहित्य उत्सव JLF, ये जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। सांभर उत्सव जयपुर में जनवरी में। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। जालौर महोत्सव जालौर में फरवरी में मनाया जाता है। जैसलमेर पतंग महोत्सव जैसलमेर के अंदर फरवरी में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक और दो पेज रहे हैं, उसके बाद राजस्थान की जियोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम वर्ल्ड की और इंडिया की जियोग्राफी की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिए आगे बढ़ते हैं। माही महोत्सव बांसवाड़ा में जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में फरवरी में मनाया जाता है। वेणेश्वर फेस्टिवल डूंगरपुर में फरवरी में मनाया जाता है। शेखावाटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ सीकर में फरवरी में मनाया जाता है। ब्रज होली महोत्सव भरतपुर में मार्च में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च में मनाया जाता है। राजस्थान फेस्टिवल जयपुर में 27 से 30 मार्च को मनाया जाता है। दुल्हंडी उत्सव जयपुर में होली पर जोहर के समय मनाया जाता है। जोहर श्रद्धांजलि समारोह है या जोहर मेला या जोहर स्मृति संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्ण एकादशी पर मनाया जाता है। गणगौर मेला जयपुर मार्च अप्रैल चैत्र शुक्ल तृतीया को। बैलून महोत्सव बाड़मेर के अंदर अप्रैल में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में। मेगा फेस्टिवल मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा के अंदर जून 2019 में। ग्रीष्म महोत्सव जयपुर व माउंट आबू में जून में मनाया जाता है। तीज उत्सव जयपुर में जुलाई श्रावण शुक्ल तृतीया को। कजली तीज मेला बूंदी में अगस्त भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। हिंडोला महोत्सव कृष्ण मंदिरों में 15 दिन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष में। ठीक है। फिर है आभानेरी महोत्सव आभानेरी दौसा सितंबर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर अक्टूबर में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर शरद पूर्णिमा में मनाया जाता है। दशहरा उत्सव कोटा में अक्टूबर में आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर नवंबर में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में नवंबर में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद में दिसंबर में। शरद महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर में। रणकपुर महोत्सव पाली के अंदर दिसंबर में। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में दिसंबर में। नेक्स्ट वर्ष 2020 में देश का पहला वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल विश्व संगीत समारोह है उदयपुर में आयोजित हुआ। शेखावाटी उत्सव सीकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पहली बार मार्च 2021 में आयोजित किया गया। तब से यह उत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में आयोजित किया जा रहा है। रम्मत महोत्सव 2021 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा 12 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया। राजस्थान की प्रमुख सफारी क्रमशः सफारी नाम और उसका स्थान। पहला है बैलून सफारी, ये बूंदी के अंदर है। दूसरा है लेपर्ड सफारी झालाना जयपुर में। तीसरी है एलिफेंट सफारी आमेर जयपुर के अंदर। चौथा है लोयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर। टाइगर सफारी रणथंभौर व सरिस्का। उसके बाद है कैमल सफारी समगांव जैसलमेर। सातवां है हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर। आठवां वाटर सफारी चंबल नदी कोटा। नौवां है डंकी सफारी झुंझुनू। 10वीं है बाइसिकल सफारी केवलादेव भरतपुर। 11वां काऊ सफारी बैलगाड़ी से हिंगोनिया गौशाला जयपुर। राजस्थान के प्रमुख पेनोरमा एवं स्मारक भगत सुखा व मेहताब जी का पेनोरमा गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा गंगानगर। लोक देवता गोगा जी पेनोरमा गोगामेड़ी हनुमानगढ़। रावत कांधल पेनोरमा सावाचूरू। करणी माता का पेनोरमा देशनोक बीकानेर। जसनाथ जी का पेनोरमा कत्रियासर बीकानेर। गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा श्री गंगानगर।
वार मेमोरियल पैनोरमा दोरासर झुंझुनू, भक्त शिरोमणि करमेताबाई पैनोरमा खंडेला सीकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति पार्क धानक्या जयपुर, ज्योतिबा राव फूले पैनोरमा जयपुर। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं मुख्य मुख्य पैनोरमे। नेक्स्ट है 11 नंबर, राव शेखा जी का पैनोरमा अमृतसर जयपुर में है। संत सुंदरदास पैनोरमा दौसा में, वीर हसन खां पैनोरमा अलवर में, कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा मुंडावर खैरथल तिजारा में, 15 राजा भरतरी पैनोरमा अलवर में, गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा नैरना जयपुर में, महाराजा सूरजमल पैनोरमा लोहागढ़ भरतपुर में, राणा सांगा पैनोरमा खानवा भरतपुर में, कैला देवी पैनोरमा करौली के अंदर, मचकुंड पैनोरमा धौलपुर में, हड़ौती पैनोरमा बारा में, बूंदा मीणा पैनोरमा बूंदी में, संत पीपाजी पैनोरमा गागरोन झालावाड़ में, वीरवती हाड़ी रानी पैनोरमा सलूम्बर में, बप्पा रावल पैनोरमा मठाठा उदयपुर में, भगत रैदास जी का पैनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, सबरी पैनोरमा दूध तलाई चित्तौड़गढ़ में, भगवान श्री परशुराम पैनोरमा मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, गोरा बादल पैनोरमा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, झाला मन्ना पैनोरमा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, शहीद रूपाजी कृपाजी पैनोरमा बेंगू चित्तौड़गढ़ में, बगड़ावत सवाई भैज पैनोरमा आसिंद भीलवाड़ा में, केसरी सिंह बारठ पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में, पन्ना दाय पैनोरमा कैमरी राजसमंद में, महाराणा राज सिंह पैनोरमा राजसमंद झील के किनारे, महाराणा कुंभा पैनोरमा माल्यावास राजसमंद में, गुरु गोविंद गुरु स्मृति उद्यान मानगढ़ बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम शहीद स्मारक मानगढ़ बांसवाड़ा में, जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है। कालीबाई का पैनोरमा मांडवा खापरडा डूंगरपुर में, मावजी महाराज पैनोरमा डूंगरपुर, बाबूजी पैनोरमा कोल्लू गांव फलोदी, हड़बूजी पैनोरमा बेंगटी फलोदी, इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा पोकरण जैसलमेर, लोक देवता रामदेव जी पैनोरमा जैसलमेर, श्री खेमा बाबा पैनोरमा बायतू बालोत्रा, वीर दुर्गादास पैनोरमा जोधपुर, महर्षि नवल पैनोरमा जोधपुर, संत ईसरदास पैनोरमा जालिपा बाड़मेर, चालक नेची पैनोरमा बाड़मेर, सुगाली माता पैनोरमा आउआ पाली, स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा आउआ पाली, बीरम देव कान्नड़ देव पैनोरमा जालोर, गिरी सुमेल महासंग्राम पैनोरमा ब्यावर, महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पैनोरमा भीनमाल जालोर, नागरीदास का स्मारक किशनगढ़ अजमेर, पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा अजमेर, निम्बरकाचार्य पैनोरमा सेलमाबाद अजमेर, श्री सैन महाराज पैनोरमा पुष्कर अजमेर, धन्ना भगत का पैनोरमा टोंक, देवनारायण जी का पैनोरमा मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा, गुरु जम्बेश्वर जी पैनोरमा पीपासर नागौर, वीर तेजा जी पैनोरमा खरनाल नागौर, वीर अमर सिंह राठौड़ स्मारक नागौर, और 65 मीराबाई का स्मारक मेड़ता सिटी नागौर। तो ये कुछ प्रमुख पैनोरमा थे जो राजस्थान के पर्यटन स्थल के रूप में हैं, प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई, हमने राजस्थान की जियोग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राधा स्वामी, थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर पढ़ेंगे महाद्वीप। ओके, राधा स्वामी।